ये मैंने दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है मेरा ए, ये मैं इसको येलो शेड कर रहा हूँ, और एक वेक्टर मेरे पास है ये बी, और इन दोनों वेक्टर को हेड एंड टेल रूल से मैंने ऐड किया, और हेड एंड टेल रूल से जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बात यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है, जो आप जनरली आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इसी इक्वेशन से रिजॉल्व हो रहे होते हैं, तो आपको वही इक्वेशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू आर हो रहा है, यानी दो वेक्टर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं और उससे आपके पास एक थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट आ रहा है, तो ये तो मेथड हो गया कौन सा, ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड जिसको मैंने सर्कल बनाया, और ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये आपका एनालिटिकल मेथड हो गया। अब इसमें आपको पता है वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, फिर 2ab ए का और बी का मैग्नीट्यूड आ गया, और फिर ये cos थीटा आ गया, और cos थीटा आपके पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये भी याद रखने वाली बात है भाई कि अक्सर लोग इसमें भी गलती करते हैं तो कंफ्यूजन के शिकार रहते हैं। वो ये वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने समझाया है, एंगल बिटवीन द टू मेजर्ड, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान आप उसको मेजर करते हैं, यानी अगर हम आपको बोलें कि यार ये ए और बी का एंगल, तो बेटा ए और बी का एंगल बनेगा, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए ये मैं वेक्टर ए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वेक्टर ए हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ आप देखिए ए और बी वेक्टर की टेल्स के बीच में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल जिसको मैं अब मेंशन कर रहा हूँ, फर्ज करते हैं ये अल्फा है, तो ये एंगल बेटा आपका किसके लिए होता है, ये एंगल आपका है अल्फा बिटवीन द वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट आर, ये एंगल आपके पास आ रहा है। ठीक है, और आप इस एंगल को जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूं, इस एंगल को आप मेजर नहीं कर सकते, ये दो हेड्स के बीच में एंगल है। ठीक है, तो ये जो एंगल अल्फा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द टेल्स। In this case, this alpha is the angle or direction of resultant vector r, while this theta is the angle between the two vectors. So over here, what I have tried to explain you कि आपके पास vectors के बीच में angle क्या है और resultant का angle जो है वो क्या होगा। तो इस तरह से अब हमें ये ग्राफिकली तो ये आइडिया हो गया है, और एंगल्स के बारे में भी बेसिक हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से पता लग गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप एडिशन ऑफ वेक्टर को सोचते हैं तो आपके पास दो सिचुएशंस हैं। ये तो आप ये सोचते हैं कि दो वेक्टर्स अगर फर्ज करते हैं ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करें तो इनका रिजल्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ये इनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर इनका जो सम है अगर हम उसको सोचें तो ये हमारे पास a प्लस बी के इक्वल है। इसका मतलब द सम ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स द मैक्सिमम रिजल्टेंट। ओ भाई ये तो आवाज है इस तक ये कमरे से चला रहा है। तो बेटा जब हमें दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट फाइंड कर दो तो उस सूरत में उन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो एक दूसरे के वो अपोजिट होते हैं। ये जो मैं अभी ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये दो वेक्टर्स है जो एग्जैक्टली एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो इस केस में दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो जब भी आपने रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल होंगे, और जब भी आपने मिनिमम मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों वेक्टर्स आपके अपोजिट होंगे। तो इस एग्जांपल से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आगे चल के भी डिस्क्राइब करूंगा वो ये है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। ये इसके दरमियान लाई करता है और ये जो है हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट जो है उनकी इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद ये कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन एसोसिएटिव लॉ की आपके पास जो है ये स्टेटमेंट्स हैं। ये मैंने जस्ट इसलिए ऐड कर ली कि आप लोग जब थ्योरेटिकली जब ये अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास जो है ये दो वो है इफेक्ट्स हैं इसके। यहाँ पे अब मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं इन लॉस को डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस हैं, इससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मेरा इंटरेस्ट जो यहाँ पर अभी है राइट नाउ वो ये है कि मैं आपसे एक एक्सप्रेशन, एनालिटिकल एक्सप्रेशन एक शेयर कर रहा हूँ, और इस एनालिटिकल एक्सप्रेशन का मैं जो यहाँ पर इफेक्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें r इज इक्वल टू a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मैं अभी बता चुका हूँ थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ये बात हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। अभी जैसे हमने सोचा कि अगर दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, तो उस वक्त हमने कहा कि वो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, यानी उनके बीच में जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, वो एंगल हमारे पास 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शेड किया अभी, ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, उसके बाद अब एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट 1 हो गया, यानी ये एक एमसीक्यू हो गया। अब हम सेकंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। अब मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है कि द एंगल इज 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर वो आपके पास बनती है उस एक्सप्रेशन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में आप क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने जब cos 60 डिग्री को पुट किया तो आपके पास ये आ जाता है 1/2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये एक बड़ा फेमस एमसीक्यू है, और इसके मुताबिक जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि दो वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा तो उनका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो बराबर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के। ये एमसीक्यूज की ऑप्शन है, ये आपको याद रखनी है। और इसी तरह से अगर आप दो वेक्टर्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल अगर आप सोचें तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन बनेगी आपके पास कि जब आप इसको पुट करेंगे cos 45 को, तो ये आपके पास बेटा ये बन जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab। यानी यहाँ पर जो मैंने कंसीडर किया हुआ है वो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है cos 45 की वैल्यू को, जो कि अंडर रूट 2/2 के इक्वल है। तो अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो गया 2ab के साथ, और ये कैंसिल आउट होने के बाद अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास रह गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab। ये भी एमसीक्यू है बेटा, ये आपको ये थ्योरेटिकली आपको ये बात याद रखनी है।